अभी जो कुछ लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, एक ऐसे लोग हैं एसटी के अंदर भी एरिया में 700 ड्राइव है, कम से कम 740 हो चुकी हैं, 755 हो चुकी हैं। उसमें क्या है कि 70 ऐसी कैटेगरीज है जो कि उसके अंदर भी जो सबसे ज़्यादा जो है वो जो शोषण का शिकार है। तो क्या गढ़वाल जो लोग हैं आपको लगता है कि वो गुजर या पहाड़ी एसटी से भी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं? आपको लग रहा है ऐसा? इसमें इसमें मैं आपको ज़रूर ये कहूँगा कि इसकी डाटा अवेलेबल है। आप किसी भी ST1 ST2 ये इसकी बात की जाए तो उसमें परसेंटेज कैलकुलेट होनी चाहिए कि कितने परसेंट लोग जो है वो क्रीमी लेयर में आते हैं और कितने परसेंट लोग जो है उसमें आते हैं, उसके अकॉर्डिंग। जैसे काफ़ी स्कीम्स की PM वन धन योजना है, तो आपको लगता है कि जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं वो अवेयर है इन स्कीम्स के रिगार्डिंग और उनको एक्सेस भी है कि वो चाहे तो वो ईजिली जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं स्कीम्स को? मैम जहाँ आपने स्कीम्स की बात की है, ये साल हो गए पास आउट हुए, एग्जैक्टली मैं इसके बारे में नहीं बात कर पाऊँगा, बट जो ऑन द ग्राउंड इस टाइम गवर्नमेंट की स्कीम्स है फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द कम्युनिटी, उसमें ये होता है कि जो प्रैक्टिकली मेरे पास कुछ केसेस हैं ऐसे जिस पे मैं सूख के साथ कह सकता हूँ। उसमें ऐसा है कि जब एट द टाइम ऑफ लोन सेंक्शन उसको गवर्नमेंट ने लोन देना है या उसको अपलिफ्ट के लिए किसी भी स्कीम में एंटर होना होता है, तो उसको बड़े सबस बाग दिखाए जाते हैं और प्रैक्टिकली एट द लास्ट जो है उसको दफ्तर के चक्कर और इवन बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं। और अब वो जो सब्सिडी वाला जो एक टर्म यूज़ होती है, मुझे लग रहा है कि उस पर भी कहीं ना कहीं काफ़ी लटकना अभी भी प्रॉब्लम आती हैं जो एसटीज के लिए है। एक बात हो रही थी कि एससी एक्ट कोई एक्ट है, क्या कोई ऐसा एक्ट है जो एससीज और एसटी की बात करता है? बिल्कुल 1989 में एक लेजिस्लेशन आई थी, उसको एससीज एंड एसटी प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। इसका जो मेन मकसद था वो था इनके अगेंस्ट, जो एससी एसटीज के अगेंस्ट कोई अगर कोई क्राइम है उसको प्रिवेंट करना, इनकी इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, इनकी स्टिग्मेटाइजेशन को बंद करने के लिए और खास इनकी रिहेबिलिटेशन करने के लिए इस एक्ट के तहत मोटे तौर पे बात की जाए तो अगर कोई आदमी किसी को ताना देता है उसकी कम्युनिटी के नाम से लेके, उसकी ज़ात के नाम से लेके, तो ये एक कानूनी तौर पे जो है ये ऑफेंस है, ये जुर्म है जिसकी सज़ा, जिसमें फ़ाइन भी है और जिसमें जेल के अंदर भी जाना पड़ता है। लिहाजा ऐसी मीटिंग्स से, ऐसे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि हमारे जो मार्जिनलाइज सेक्शन हैं जिसमें चाहे एससीज हैं एसटीज हैं, उनके लिए पर्टिकुलरली फोकस्ड जो है लेजिस्लेशंस भी हैं और यहाँ पे वकला की काफ़ी तादाद है। ये आए दिन ऐसे इश्यूज़ के ऊपर वकील डॉक्टर साहब बात भी करते हैं और इनके पास हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने इस पर काम भी किया है। और अब देखें कि आगे हमें और इसमें क्या है, जैसे जो एसटी पॉपुलेशन है इस पर खसूसी तौर पे मैं अपनी स्टूडेंट तबका की बात करूंगा, बच्चों की बात करूंगा। हमारे स्कॉलरशिप्स का इशू रहता है जो टाइम पे नहीं होता है। जैसे मैडम कार्तिका अभी बात कर रही थी कि स्कॉलरशिप्स है, दीज स्कॉलरशिप्स हैव टू बी डिस्बर्स्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशंस, जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अमूमन होता क्या है या जो प्रैक्टिकली हो रहा है कि फॉर्म भर दिया जाता है हमारा, लेकिन जो उसकी डिस्बर्समेंट का टाइम है वो बाद में है। इसीलिए जब आदमी को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस बच्चे को ज़रूरत है, वो टाइम पे नहीं मिल पाती। फिर जैसे बात की ताहिर भाई ने, हमारे जो कबीला है, चाहे वो पहाड़ी है, चाहे गुज्जर है, चाहे बकरवाल है, 90-95% उनकी जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं, वो सेम। ट्रांस वुमेंस करके जब हमारे पहाड़ी कबीला के लोग जब ढोकों में जाते हैं तो रास्ते में उन्हें जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसको कम करने के लिए अगर आप ये हमारी जो गुजारिश है डॉक्टर नितिन साहब वो लिखें कि रास्ते में जाने के लिए, जब ढोकों के रास्ते में, तो वहाँ पे शेल्टर होम्स हो, कहीं रुकने के लिए जब हमारे पहाड़ी कबीला के लोग जाते हैं अपने माल मवेशी के साथ, तो उनके लिए कोई ऐसी पर्टिकुलर कोई सराय का कोई प्रबंध हो जहाँ पे वो अपने मवेशियों को सुरक्षित रख सकें और साथ ही साथ में वो खुद भी रह सकें। और मेडिकल की जैसे बात हुई, सीजनल स्कूल्स का तो बना दिया सरकार ने। सीजनल स्कूल्स का मतलब आ गया जब वो ढोकों में रह रहे हैं हमारे कबीला के लोग, तो उनके बच्चों को वहाँ पे पढ़ाने के लिए कुछ टीचर्स को वहाँ पे तैनात किया जाता है जो उनको जाके उनकी क्लासेस लेते हैं। उनके साथ जो है वो जस्टिस नहीं होता। अभी मैं रिसेंटली एक एग्जांपल आपको दूंगा कि गुजर बकरवाल हॉस्टल का एंट्रेंस होता है, ये लाइव एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। गुजर बकरवाल हॉस्टल का एंट्रेंस होता है, वहाँ पे 56 जो है 56 मार्क्स जो है कट पहुँच जाते हैं। एक बच्चा जो है 53 मार्क्स ऑब्टेन करता है, वो बिलोंग्स टू BPL कैटेगरी, उसको वेटिंग लिस्ट में डाला जाता है। उसके बाद ये होता है कि लास्ट में जब हॉस्टल के अंदर एडमिशन्स होती हैं, वहाँ पे 35-36 मार्क्स वाला जो बच्चा उसको एडमिशन मिल जाती है और 50 पेश करता हूँ।
कि आप हमारी सरजमीन पूंछ के सपूत होने के नाते आज आप जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर फायज हैं और आप न सिर्फ अपनी ज़ात को बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट पूंछ को आप वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब कभी भी आपकी मीडिया में कोई न्यूज़ आती है या पेपर में आता है तो यकीन माने कि फ़ख्र से हम सब का सर ऊँचा होता है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी अच्छी हो रही है। उसके बाद जो आज आप यहाँ टॉपिक लेके आए हो उस पर बड़ी खुशी हुई कि आपने जो बेसिक जो हमारी ज़रूरत है उन टॉपिक पे आपने बातचीत करना चाहिए। और क्योंकि मैं गुज्जर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और आपने मुझे टेलीफोनिकली कन्वे किया कि आपने जो गुज्जर कम्युनिटी गुज्जर एंड बकरवाल कम्युनिटी को जो प्रॉब्लम इस टाइम फेस जो कर रहे हैं वो उस पर बातचीत की जाए। क्योंकि शेड्यूल ट्राइब के ज़िमरे में गुज्जर एंड बकरवाल जो ST1 के नाम से कहलाई जाती है उसमें गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी आती है। और ये कम्युनिटी क्योंकि आपको पता है कि नोमैडिक कम्युनिटी बकरवाल तो 100% नोमैडिक हैं और गुज्जर जो है वो भी नोमैडिक इसमें ट्रेडिशन में आते हैं। सबसे पहले जो इशू नितिन साहब मैं आपको बताऊंगा वो है हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट का। उसमें गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी गारंटियाँ हमें दे दी हमारी कम्युनिटी को, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो है वो उसका कुछ और ही सिनेरियो है। और उसके ऊपर जो है आप ये नोट करेंगे फॉरेस्ट राइट एक्ट का। और उसके बाद जो आज की 21वीं सदी में जो सबसे मेन इशू में जिस पे ज़्यादातर आपसे बात करना चाहूँगा वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। आज तो गवर्नमेंट ने गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए और ख़ासकर क्योंकि समर्स के सीज़न में जो लोगों के लिए उन्होंने मोबाइल स्कूल जो है वो गवर्नमेंट ने तो सेंक्शन कर दी है, वहाँ टीचर भी अपॉइंट हो गई, उनकी सैलरी भी रिलीज़ हो रही है। बट अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है कि ये जो चीज़ें ये सिर्फ कागज़ों में हैं, ग्राउंड के ऊपर जो है ये चीज़ जो है ये कहीं नज़र नहीं आती। और मोबाइल स्कूल की कोई फंक्शनल जो है वो आउटपुट जो है वो सामने नहीं आया। अगर मोबाइल स्कूल गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, लोगों को वहाँ टीचर अपॉइंट किया, उनको सैलरी दे रही है, लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता कि ऐसे स्कूल का कोई भी प्रोडक्ट जो है आपकी नज़रों से या यहाँ जो हमारे सीनियर लोग बैठे हैं किसी की नज़रों से गुजरा हो कि ये बच्चा उस मोबाइल स्कूल का पढ़ा है। सेकेंड थिंग इज़ कि वहाँ हेल्थ इशू है। अब वही फिर से बात आई कि गवर्नमेंट ने जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं ऑन रिकॉर्ड बहुत सारी रखी, लेकिन वहाँ पे हेल्थ की कोई फैसिलिटी जो है वो नहीं दी जा रही है लोगों को। और स्पेशली उसमें जो हमारी बहनें और बेटियाँ जो बेचारी बीमार होती हैं तो उनका बहुत बड़ा इशू रहता है। आए दिन आप देखते हो कि कई बेटियाँ जो है अपनी जान गंवा बैठती हैं और उसके पीछे रीज़न बिहाइंड यही होता है कि उनको प्रॉपरली जो हेल्थ फैसिलिटी है जो वहाँ पे नहीं मिलती। उसके बाद मालूम है कि आज एक ICSSR जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है, उसकी जानब से एक मेजर प्रोजेक्ट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी जो है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, लोगों तक पहुँच रहा है। और ख़ासकर उसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट डिस्प्लेस्ड लोग हैं जिसमें कश्मीरी पंडित्स भी हैं, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ भी हैं और ख़ासकर POJ के डिस्प्लेस्ड लोग जो हैं खासकर पूंछ और राजौरी में मैक्सिमम जो आबादी इन लोगों की है वो लोग रहते हैं। और उसके साथ साथ जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है जिसमें आज की डेट में जम्मू कश्मीर के हवाले से देखें तो ST1 और ST2 की बात करते हैं। ऑर्गेनाइज ग्रुप्स हैं जिसमें खासकर जो पूंछ में देखें तो गुज्जर बकरवाल जो भाई हैं हमारे वो भी हैं और उसके साथ साथ SC पॉपुलेशन भी है। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं जिसके लिए हमें पूरे जम्मू कश्मीर में 4 डिस्ट्रिक्ट जो कश्मीर के हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट जम्मू प्रोविंस के, इसकी स्टडी के बाद जो भी रिकमेंडेशंस हैं, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, खासकर मुझे लगता है ST पॉपुलेशन के निस्बत देखें तो स्कॉलरशिप के कुछ इशूज़ हैं, कुछ लाइवलीहुड इशूज़ हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात है, उसके बाद सब्सिडी नहीं मिल रही है या बड़े से इशूज़ ऐसे हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे हम लोग फेस करते हैं। और ख़ासकर ज़मान साहब हैं, ताज साहब जो सीनियर लोग हैं यहाँ पर हर दिन लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते भी हैं, समझते भी हैं। हमारे यहाँ पर मैडम नीतू जी भी हैं जो कि महिलाओं के परिप्रेक्ष्य से भी और ओवरऑल यहाँ का जो कि सोशल एक्टिविज़म है उसको भी हवाले से देखती हैं। जो हमारे कुछ एजुकेशन सेक्टर से अजय जी हैं, अजीत जी हैं, एडवोकेट साहब हैं और बार एसोसिएशन से भी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब साथ हैं और अभी और भी जो साथी ज्वाइन करने वाले हैं। सो धीरे धीरे करके हम हर क्रॉस जो सेक्शन जो व्यूज़ हैं इन इश्यूज़ पे, खासकर जो रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट तबके से बिलोंग करते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या इश्यूज़ हल हुए हैं, खासकर G70 के बाद भी क्या चेंजेस हुए हैं आज तक।
मुझे लगता है कि हालांकि अफ्तार साहब, ज़मान साहब और एडवोकेट सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं, बट ताहिर अफ्तार साहब को शायद कि जल्दी है जाने की आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप सभी के सामने साझा करें ताकि हम सब सुनेंगे और हम लोग भी चाहेंगे कि एक जो सिविल सोसाइटी के तौर पे हम भी इनकी मदद कर पाएँ। धन्यवाद। शुक्रिया। असं पता है ग्रामीण इलाके के रोड रहा बाकी लोगों के रोड रहा और मिलन के बाद ये सुप्रीम कोर्ट मिले शादी मलिक साहब शादी ताज साहब से होता है नहीं है ये 5 दिन की 4 मेंबरी कमेटी ये तो सारे खिलाफ साजिश है ले देगा तलवार गिरसी तो गरीब पर गिरी कैल्यूट हो रहा है इस पर मिजलाइज असी हो सकता टीम आसी तो सारे बैठ कर चीदा चीदा शिक्षी दोबारा बैठ सकेंगे अस लोग बैठ गए लेकर बैठ गया असा तो रविंद्र रैना की उत्थे क्या मैं रविंद्र रैना साहब किया मतलब टोटल 50% जी है ना हर जगह वर्टिकल जब ये लोग सामने उनको फाल करने लगना लेकिन एक साजिश है कि पहाड़ी रोड निकलन और दोबारा मुझे साजिश देगी अच्छा शुक्रगुजार हाँ जी मैम आपका नाम जी बताएं। जी नमस्ते, आई एम डॉक्टर कार्तिका बख्शी। मैं रिसर्च असिस्टेंट हूँ एक प्रोजेक्ट में विच गोज बाय द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो कि पोस्ट 2019 चेंजेस हुई है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को लेके। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ग्रुप्स थे जैसे कि एससी थे, वुमेन थी या एसटीज थे, उनको जो 2019 के बाद कैसे कैसे बेनिफिट्स मिले हैं उसके रिगार्डिंग उनकी क्या करंट पोजीशन है, क्या करंट सिचुएशन है, उसको एसेस करने के लिए एक प्रोजेक्ट है जिसको ICCSSR ने फंड किया है। तो इसमें हमने इंटरेक्शन रखी थी। हमने यहाँ पे जो ST पहाड़ी एथनिक ट्राइब हैं, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है, प्लस जो विमेन है, उनसे हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे, हमने कुछ उनसे सवाल पूछे ये एसेस करने के लिए कि इस लेजिस्लेटिव चेंज के बाद क्या कुछ उनके जीवन में भी वो चेंज आया है कि नहीं आया है, कि क्या वो सिर्फ एक कागज़ पत्रों में ही रह गया है। तो आज उसी के रिगार्डिंग एक छोटी सी इंटरेक्शन थी। उसमें हमारे साथ नीतू मैम थे जो कि एक NGO रन करते हैं और ये विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर वर्क करते हैं। साथ में हमारे पास बहुत ही प्रोमिनेंट पहाड़ी लीडर्स थे यहाँ पे और सबका फीडबैक हमने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया बिकॉज इससे क्या होगा कि हमने आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या वीक एरियाज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक ज़्यादा एक्टिव रोल होना चाहिए। प्लस हमने रिकग्नाइज़ किया कि क्या कहाँ पे गवर्नमेंट ने एक अच्छा रोल प्ले किया है ताकि जो पुंछ राजौरी के लोग हैं जिनको एक ST ग्रांट की गई है वो भी एक इक्वल लेवल पे आके जो हमारा पूरा कंट्री है उसके साथ एक इवन प्लेइंग फील्ड में परफॉर्म कर सकें। मैडम ने बताया कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च जो है ऑर्गेनाइजेशन एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसर्च के माध्यम से लोगों के प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करती है और ख़ासकर इन द फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशंस जो है उनको दूर करने की कोशिश करती है जो सफरिंग्स हैं लोगों की। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के जो प्रोफेसर अरविंद जसरोटिया जी की अध्यक्षता में चल रहा है, हमारी जो रिसर्च टीम है आज पुंछ में भी आई और ख़ासकर एक सैंपल जो है क्रॉस सेक्शनल जो हम कहेंगे डायलॉग जो है यहाँ पर हमने कोशिश की इसको इस्टेब्लिश करने की, लोगों को एक टेबल पे लाने की और एक फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से जैसे कि मैडम ने बताया कि वुमेन जो सेक्शन है हमारा ग्रुप है उनसे बात करने की कोशिश की, पहाड़ी एथनिक ग्रुप की बात की जो कि ST के अंदर ही आता है और साथ ही साथ जो गुज्जर बकरवाल जो समुदाय है उनके भी जो रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ पर थे। और उसके बाद जो POJ के डिस्प्लेस सेक्शन है पुंछ में एक बड़ा सा वर्ग है जो कि POJ के डिस्प्लेस लोगों का जो समूह है उनके भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ थे। उन्होंने भी अपनी जो रिहेबिलिटेशन या कंपनसेशन या बात हमने बातचीत की, सभी ने खुलकर अपनी बात की क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं वो किस हद तक आम लोगों तक पहुँची हैं। एज ए सिविल सोसाइटी हमारा क्या फ़र्ज़ है, NGOs जो है यहाँ पर खासकर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनका रोल क्या है, कहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं है, कहाँ कोऑर्डिनेशन है, और ख़ासकर मीडिया का रोल क्या है इसमें, क्योंकि मीडिया एक अहम पिलर है। इस प्रोजेक्ट के जानिब से हमने मीडिया के लोगों से भी बातचीत करने का जो इसमें एक प्रावधान है कि जो मीडिया है वो कैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो आम लोग जनमानस तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। आए दिनों भी हमारी जो टीम है फिर से जो पुंछ का एक दौरा करेगी, उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो जैसे कि रिकमेंडेशन भी आई है, ज़मान साहब थे, फॉर्मर बार प्रेसिडेंट भी हमारे साथ थे, अभी जो मौजूदा बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट है वो भी साथ थे, म्यूनसिपलिटी के जो एक्स प्रधान वो भी साथ थे, और हर किसी समुदाय से, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम समुदाय से, सभी जो दीगर जो पुराने लीडर्स हैं, चाहे महिलाएं भी हमारे साथ हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात की कि आप ग्रास रूट लेवल तक जाके भी इस सर्वे को लोगों
तक पहुँचाएँ, क्या क्या आप पूछना चाहते हैं, क्या क्या बातें करना चाहते हैं, और इवन के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी साथ रखें। हालांकि जो हमारा मेथोडोलॉजी है उसमें ये चीज़ पहले से भी तय कर रखी है, बट हमारा जो ये फीडबैक है हमारे काम आने वाला है। हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो अरविंद जसोटिया जी हैं, उनसे भी बातचीत करके आने वाले कुछ ही दिनों में, चाहे 10-15 दिनों में, फिर से एक बड़ी मीटिंग पूंछ में करेंगे और पूंछ के कुछ दीगर जो इंपॉर्टेंट जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पर भी आइडेंटिफाई करके कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। और आज जितने भी जो लोग हमारे सिविल सोसाइटी के प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं, इन्हें आश्वासन दिया है हमें कि ये हमारी सपोर्ट करेंगे, और ताकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सपना है, पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, वो आम जनमानस तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। स्टडीज़ को लेके जो इश्यूज जो उनको परेशानियां आ रही हैं, जो हमारे ST हैं, SC हैं, जो उनको परेशानियां आ रही हैं, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ बताया गया डॉक्टर नितिन जी और बख्शी मैम के थ्रू। ये जो अवेयरनेस कैंप, जो अवेयरनेस मीटिंग एक रखी गई है, इंटरेक्शन छोटा सा रखा गया लोगों के लिए, ताकि हम लोग अवेयरनेस फैला सकें। क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करें तो जो हमारी पहाड़ी लेडीज़ को, वुमेंस को जो परेशानियाँ आ रही हैं, सिटी को रख के, बीच के सिटी को मद्देनजर रखते हुए, तो वो आज हमने डिस्कस किए हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आती हैं, जो हमारे लिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी हैं, वो हम डोर टू डोर जो है लोगों तक पहुँचाएँ, और आगे भी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता लगे, ताकि उनकी परेशानियाँ जो हैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो उनकी परेशानियाँ कम हो सकें। धन्यवाद।